तो एक ही बेटा था, 4 बहनें थी, कमाने वाला वही था। अब वो चले गया तो किसके सहारे जिएंगे। एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो पुलिस वाले दिग्विजय सिंह को लेके हॉस्पिटल पहुंचे हैं। हाथ जोड़ के विनती है सर, उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। हमारा एक ही भाई था सर। एसपी साहब को रिपोर्ट देंगे आगे। वो जेल में था। वो हमारे बच्चे को उठा के इलाके में बोल रहा था कि उठ जा यार, उठ जा नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। और वो भी पुलिस कस्टडी के होते हुए उसको पुलिस लेकर आई है और पुलिस कस्टडी बोली वो तो भाग गया। बहुत भयंकर एक्सीडेंट था वो। तो खाटू श्याम ट्रस्ट की गाड़ी है वो, और वो महंत है वहाँ के जो दिग्विजय सिंह चौहान है वो। उसमें शराब की बोतलें मिली हैं, वो सब पिए हुए थे। एक पकड़ा गया था दिग्विजय सिंह जो जेलन तक आया था। प्रशासन आया हमारे पास, ना कोई विधायक आया, ना कोई समिति वाला है, कोई नहीं। आज मेरे को 4 दिन हो गए हैं बैठे। कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं फिलहाल पुष्कर घाटी के उस विकट मोड़ पे खड़ा हूं। भैया इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है कि सावधान, आगे विकट मोड़ है और वाहन धीरे चलाएं। भैया ये वही जगह है। पिछले 2-3 दिनों से राजस्थान में एक खबर है जो बड़ी जोरों शोरों से वायरल हो रही है, जहां सबसे बड़ी दुर्घटना है, वो दुर्घटना की जो खबर है वो वायरल हो रही है। मैं उसी ग्राउंड जीरो से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे क्या पूरी है जो दुर्घटना हुई। वो गाड़ी है जो इसी विकट मोड़ पे आती है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिवाइडर पे जाके है वो टकराती है। आप खुद देख रहे हो। मैं कैमरामैन को कहना चाहता हूँ विजुअल के माध्यम से दिखाएं कि जो खंबा है वो पूर्ण तरीके से टूट चुका है। और बताया जाता है कि जो गाड़ी है फॉर्च्यूनर, वो विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर के सेवा समिति गाड़ी है और उसमें जो खाटू श्याम जी मंदिर के जो सेवादार है वो मौजूद थे। बताया जाता है कि गाड़ी है जो यहाँ पे टकराई और करीबन 4 जवान थे उसमें, जो लड़के थे, जिसमें से 4 गंभीर रूप से घायल है और एक की मौत हो चुकी है। हम ग्राउंड पे आपको मौका मुआयना बताना चाहते हैं कि जो भी चश्मदीद बताया जाता है कि वो गाड़ी है वो खाटू श्याम जी के मंदिर के सेवादार की गाड़ी है, वो फॉर्च्यूनर है, वो इसी रास्ते से और इसी डिवाइडर से टकराई थी। आप देख रहे हो डिवाइडर पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है और खंबा भी गिर चुका है। बताया जाता है कि जिसमें से 4 से 5 लड़के थे, 4 है जो गंभीर रूप से घायल है और एक की है जो मौत हो चुकी है। बताया जाता है कि उस गाड़ी में जो भारी मात्रा में जो शराब वो भी मिली थी पुलिस को। और बताया जाता है कि वो जो गाड़ी है वो मंदिर के सेवा समिति के और सेवादार उसमें मौजूद थे। बताया जाता है खाटू श्याम जी के मंदिर सेवा समिति की रजिस्टर्ड गाड़ी थी फॉर्च्यूनर। बताया था, ये भी कहा जाता है कि सुनने में आ रहा है कि जिसके 9 चालान है वो भी बाकी है, जिसमें सेवादार है दिग्विजय सिंह भी वो भी मौजूद है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ग्राउंड पे जो ये पूरा मामला है वो बड़ा ही गंभीर रूप से जो मामला है देखने को मिला है। भैया जब खुद में बीतती है, जब खुद का दर्द होता है तो वो ही समझता है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 18 तारीख को घटना घटित हुई थी, बताया जा रहा है कि पुष्कर घाटी में जो घटना घटित हुई थी फॉर्च्यूनर और बाइक सवार के बीच में, बताया जाता है कि उसमें रवि नाम का है जो लड़का था, करीबन उसकी जो उम्र थी 30 से 35 साल के बीच में थी और उसकी है जो उस हादसे में मृत्यु हो जाती है। मैं फिलहाल उसके घर पे ही हूँ। बताया जाता है कि 4 बहनों का वो इकलौता भाई था जो दिन ढलते ही बुझ गया। कह सकते हैं कि वो चिराग था, उसकी ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। वो जिम्मेदारी है जो आप उसके माता पिता पे आन पड़ी है क्योंकि उसकी जो मृत्यु है वहीं ऑन द स्पॉट है वो हो गई थी। मैं फिलहाल रवि के घर पे आया हूं और बातचीत करेंगे, जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। अभी तक है उस मामले को लेकर कोई सुनवाई हुई है या नहीं हुई है, पूरा क्या मामला है, क्या स्थिति क्या परिस्थिति है, हम जानने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश। हालांकि ये जो उनकी परिस्थिति नहीं है कि वो अभी हमें बात बता भी सके, लेकिन हम फिर भी जानने का प्रयास करेंगे। मैं फिलहाल रवि के घर पे हूँ जो 18 तारीख को घटना घटित हुई थी, जिसमें से जो बताया जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर सेवा समिति की जो गाड़ी थी उस गाड़ी की वजह से जो बड़ी दुर्घटना हो गई। बताया जा रहा है कि 5 थे, उसमें से 4 है जो गंभीर रूप से घायल है, जिसमें से एक की है जो मृत्यु हो चुकी है, उसका नाम रवि था और वो थे तो बांदीकुई के आसपास कोई गांव, हम बातचीत करेंगे, लेकिन वो अजमेर में ही रहते थे। क्या पूरा मामला था, क्या घटनाक्रम था, घटनाक्रम के बाद में क्या है जो सरकार ने संज्ञान लिया, इनकी शासन प्रशासन से जो क्या मामला है, अभी कोई बातचीत हुई है नहीं हुई, हम जानने की कोशिश करें। नमस्कार सर, घटना तो बड़ी गंभीर है, बात बताने की स्थिति में नहीं, लेकिन पूरा मामला है जो क्या हुआ? मामला क्या भाई, वही मैं तो यहाँ पे वैसे घर पे ही बैठा हुआ था, मुझे तो बाद में मालूम पड़ा, हमारे बच्ची ने फोन करा, मैंने उससे पूछा भी है, बोले क्या बात होगी भाई? बोला नहीं पापा आप घर में यहाँ पर आओ,
मैं उसके पास गया हूँ, उसको वहाँ जाके से पूछा क्या बात हुई। बोला पापा हॉस्पिटल से कोई फ़ोन आया अपने पास, किसी बंदे ने फ़ोन करा। बोला क्या। बोला वो दोनों भर्ती है अस्पताल में। मैं फ़ौरन भागा हूँ। मतलब हमारी बच्ची को और उनके दूसरे साहब दोनों साथ में थे, उनको लेकर फिर मैं हॉस्पिटल गया। वहाँ जाते मेरे देखने में मेरा दिमाग बिल्कुल ही संतुलन में नहीं था। उसको उसकी हालत जो देखी ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और ना ही मुझे कोई शुद्धि बुद्धि नहीं थी मेरी बिल्कुल भी, क्योंकि उस टाइम वो देखने के साथ वो बच्चा ना हमारा वैसे वो खत्म ही था। वो सिर्फ उसको तो एक ऑक्सीजन से एक आदमी खड़ा उसको दबा दबा के उसकी सांसों को चला रहा था, ताकि परिजनों को ये रहे कि भाई बच्चा अभी जीवित है, इसका इलाज चल रहा है। सर जो ये घटनाक्रम 18 तारीख को बताया जा रहा है, उससे पहले आपकी अपने बच्चे से रवि से बातचीत हुई? कह तो रहा हूँ मैं कि यार कूलर ठीक कर रहा था, मेरे साथ ही खड़ा था। पापा क्या व्यवसाय क्या था? हाँ? रवि का व्यवसाय काम धंधा क्या था? ये कलर पेंटिंग का काम करता ही है। उसी सिलसिले में गए थे? उसी कलर पेंटिंग के सिलसिले में गया था, किसी पार्टी से बात करने गया था। ये अजमेर से आ रहे थे या पुष्कर जा रहे थे? पूरा क्या वो घाटी पे ही जो घटनाक्रम है वही बताया जा रहा है। जा रहे थे वो पुष्कर जा रहे थे वो। आपकी बातचीत हुई? जब इनकी घटना हुई ने उस टाइम में इसको फोन करा मैंने, इसकी मतलब हमारे जमाई को भी फोन कर रहा हूँ, खूब फोन लगा रहा हूँ, लेकिन किसी फोन का कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर इसकी मम्मी ने उसके पास हॉस्पिटल से फोन आया ना, जब जाकर वहाँ पहुंचे, जब ये स्थिति मालूम पड़ी हमारे को। नहीं तो हमें तो ये फोन भी नहीं आता, ना हॉस्पिटल से फोन आता, तो हम तो बच्चे को ढूंढते रहते इधर उधर, कहाँ भटक रहा कहाँ नहीं भटक। इतनी बड़ी घटना हो गई सर, आपकी शासन प्रशासन से कोई वार्तालाप? कुछ नहीं हुआ अभी तक, ना कोई प्रशासन आया हमारे पास, ना कोई विधायक आया, ना कोई समिति वाला है, कोई नहीं। आज मेरे को 4 दिन हो गए हैं बैठे, 4 दिन से एक बंदा कोई भी नहीं आया अभी तक। बताया जा रहा है कि उसमें से गाड़ी में 3-4 थे, उसमें से जो गाड़ी बताई जा रही है कि खाटू श्याम जी मंदिर सेवा समिति से वो संबंध है, गाड़ी वहीं की थी, उनके जो सेवादार है दिग्विजय सिंह जी वो भी उसमें मौजूद थे। हाँ वीडियो में हमने देखा है ना, जो वीडियो के अंदर तो उस हिसाब से उसी में था। और जब हम वहाँ गए न तो वहाँ तो कोई भी नहीं था हॉस्पिटल में। तो वो हॉस्पिटल नहीं आए थे? नहीं, सोशल मीडिया के जरिए वीडियो में बताया जा रहा है हॉस्पिटल। हम लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे था, इनको 11 बजे मैं गया हूँ ना उस टाइम, तो वो कोई भी नहीं था वहाँ पे। मेरे से जाने से पहले वो लोग वहाँ पर थे, निकल चुके थे वो। और वो भी पुलिस कस्टडी के होते हुए उसको पुलिस लेकर आई है, और पुलिस कस्टडी बोली वो तो भाग गया। जब तुम उसको पकड़ कर लाया तो तुम्हारे हाथ से कैसे भाग गया वो छूट के? अच्छा, पुलिस बोल रही है? हाँ, वो कैसे भाग गया फिर छूट के? आपने बातचीत की? नहीं, हमारी कोई बात नहीं है। जितने भी वीडियोस हमने देखे उसमें एसपी साहब का भी बयान है। उसमें एसपी साहब कह रहे हैं कि जो चारों जने गाड़ी में मौजूद थे वो चारों फरार हो गए, जबकि एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो पुलिस वाले दिग्विजय सिंह को लेके हॉस्पिटल पहुंचे हैं। वो वहां पे बात भी कर रहा है, किसी से फोन पे बात करते हुए भी वीडियो है उनका। उसके बाद 2 पुलिस वाले उनको हॉस्पिटल से बाहर भी ला रहे हैं। आधे घंटे बाद ही बयान आता है कि चारों लोग फरार हो गए, पुलिस के होते हुए चारों लोग फरार। और आधे घंटे पहले वो पुलिस के साथ? वो पुलिस के साथ हॉस्पिटल में बताया उसको, हॉस्पिटल में बता रहे, वीडियो में बताया ना उसको, हॉस्पिटल में बताओ, हॉस्पिटल जेल में था वो। हमारे बच्चे को उठा के हिला के यूं बोल रहा था कि उठ जा यार, उठ जा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। मतलब वीडियो के अंदर ये चीज हमने देखी है। अच्छा, अभी वो वीडियो इंस्टाग्राम से डिलीट हो चुके हैं सर। अच्छा, उससे पहले था? उससे पहले वीडियो था। 19 तारीख को जब हमने वीडियो देखा था उसमें वो वीडियो क्लियर था, जिसके अंदर वो भैया को ऐसे हिला के उसको बोल रहा है तू उठ जा, नहीं तो ये लोग मेरे को उठा देंगे, मैं फंस जाऊंगा। और अब वो वीडियो इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी नहीं, सब जगह से डिलीट हो चुका। आपके जो भैया थे रवि बड़े थे या छोटे? तो जो आपके भाई थे रवि, उनके साथ में और भी कोई था? मेरे जियाजी थे छोटे वाले, उनके भी बताया गंभीर चोटें आई? जी 5 फ्रैक्चर है उनके, दोनों पैर फ्रैक्चर है, 5 फ्रैक्चर हुए उनके। नहीं, इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? सर हाथ जोड़ के विनती है सर, उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। हमारा एक ही भाई था सर, उसकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता उसकी जगह। अंतिम बात आपके भाई से कब हुई थी? मेरी तो सर बाहर रहती हूँ 1 महीने पहले हुई थी, 1 महीने पहले बात हुई थी। ऐसे हालचाल पूछने के तौर पे बात होती थी, ऐसे हंसी मजाक होती थी। अभी थोड़े टाइम पहले भी बात हुई थी, तब मेरे पे गुस्सा कर रहा था कि भाई तू राखी पे है तो इस बार तो जल्दी आ जाना, मैं काम में जल्दी आ जाऊंगा, बस वही बात हुई थी। इस घटना को लेकर आपके कोई यहाँ के जनप्रतिनिधि से बात हुई है?
कोई भी नहीं आया, आया ही नहीं। और अभी सर विधायक मैम के घर जाके आए, हम बात करते आश्वासन क्या आश्वासन दिया? उन्होंने रिपोर्ट मांगी है उन्होंने कि भाई एसपी साहब को देंगे। एसपी साहब को रिपोर्ट देंगे आगे, एक रिपोर्ट तैयार करके उनको देनी है जो वो आगे एसपी साहब को पहुंचाएंगे, ऐसे उन्होंने कहा है हमें। लेकिन आपकी जो मूलभूत है वो मांग क्या है, मतलब आपको न्याय मिलना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल न्याय, इनका कोई भी सहारा नहीं है। हम 4 बहनें हैं, 2 की शादी हो चुकी है, 2 शादी करके चली जाएगी, कभी ना कभी होनी है। बच्चे मेरे पूरे माँ बाप हैं, इनका क्या होगा? सर घटना तो काफी जो बुरी हुई है, कहने दुखद है, बताने लायक भी नहीं, हम बयां भी नहीं कर सकते। आपको कब इन्फॉर्म हुआ? मेरे को इन्फॉर्म हुआ था 10:30 बजे करीब, जब इसका मेरी सिस्टर का फोन आया ना कि भैया आप जाओ हॉस्पिटल और पापा गए हैं वहाँ रो रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया रवि का। और जब जिस हालत में मैंने रवि को देखा, मैं देख ही नहीं पाया उसको। बहुत बहुत भयंकर एक्सीडेंट था वो। जो बताया जा रहा है कि पूरी गाड़ी ऊपर चढ़ गई। उस पर पूरी चढ़ गई है गाड़ी, एक तरफ से उसके हाथ पांव सब टूट गए उसके। चारों हाथ पर टूटे हैं। बता रहे हैं जिसमें वो गाड़ी में 4-5 जने थे वो फरार हो गए, वहीं से भाग गए पहाड़ी। वो पहाड़ियों से भाग गए। उसमें एक पकड़ा गया था दिग्विजय सिंह, जो जेलन तक आया था, हमारे आने से पहले वो तक निकल गया। अब पुलिस उसको लेके आई है तो फिर पुलिस वालों के पास तो होना चाहिए ना एक जना। तो नहीं, ऐसे बता रहे प्रशासन का ये भी कहना है कि वो पुष्कर से अजमेर जा रहे थे, उस गाड़ी में बड़ी मात्रा में जो मंदिरा भी मिली है। हाँ जी, वो पुष्कर से अजमेर की तरफ जा रही थी वो गाड़ी। उसमें शराब की बोतलें मिली हैं, वो सब पिए हुए थे। और वो एक्सीडेंट बहुत भयंकर हुआ है और 3 जने फरार हो गए थे, एक जना पकड़ा गया था, कस्टडी में था पुलिस वालों के पास। और फिर जब हम पहुंचे तब वो था ही नहीं वहां पर। मंदिर से संबंधित बताया गया। मंदिर से संबंधित है, वो खाटू श्याम ट्रस्ट की गाड़ी है वो। और वो महंत है वहाँ के, जो दिग्विजय सिंह चौहान है, वो वहाँ के महंत बता रहे हैं। तरह में शराब थी, एक पेटी निकली उसमें बियर की और सीट पे पड़ी हुई थी 4-5 बियर है। खुद भी सेवन कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल से वो पिए हुए थे, सबके सब, पूरे के पूरे सब जने पिए हुए थे। तो ये घटना है जो दुखद है, बताने लायक भी नहीं है। इस घटना को लेकर अभी है जो शासन प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? प्रशासन से तो सर मैं तो कार्रवाई तो कुछ किसी का ना कोई कॉल आया अभी तक, या थाने वाले तक ने भी हमें नहीं बुलाया कि भाई आप आओ कोई अपन कोई कार्रवाई करे, सीसीटीवी फुटेज खंगाल लें। कुछ नहीं, प्रशासन तो कोई कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं। मुझे लग रहा है मुझे कि सब उसी को बचाने के चक्कर में ही है। नहीं तब तक तो आ जाना चाहिए था। मीडिया वाले आ रहे हैं, रिपोर्ट अपनी ले रहे हैं, वही आगे पहुंचाएंगे, शायद यही हो सकता है। हमारा क्या है, इनका क्या होगा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। रिपोर्ट तो लिए हाँ, रिपोर्ट ली है हमारी, पर अभी एफआईआर की कॉपी नहीं है हमारे पास, कुछ भी दी नहीं है। नहीं, कोई तो आश्वासन आया होगा आपको? आश्वासन कुछ नहीं है, बोला ही नहीं है अभी तक तो कुछ। कोई पुलिस वाले का यहाँ के सिटिंग एमएलए से आपकी बातचीत हुई? सिटी एमएलए से हमारी आज बात हुई है सुबह, तो मैडम ने भी हमसे एक रिपोर्ट मांगी है कि रिपोर्ट दें आप, उसी के आधार पर मैडम आगे बात करेंगी। बस वही है अभी तक, और उसके अलावा कुछ नहीं। मूल क्या मांगे आप? मूल तो मांगे है कि भाई उसको सजा मिले। राजस्थान सरकार से हमारी ये उम्मीद है कि भाई उसको सजा मिले, कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी का एक बच्चा चले गया, पूरा परिवार ही खत्म हो गया हमारा। तो क्या बोला जाए, बस क्या है। आप देख रहे हो कि इनके परिवार की भी एक ही मांग है कि जो भी ये घटनाक्रम हुआ है, घटनाक्रम में जो जिस गाड़ी ने रवि की जो उस गाड़ी से जो मृत्यु हुई है, रवि के परिवार को न्याय मिलना चाहिए है और उसको सजा मिलनी चाहिए। क्यों बताया जा रहा है कि वो 4 बहनों के बीच में एक भाई था और पूरे घर का है जो जिम्मेदार वो नागरिक था। क्योंकि घर है जो उसकी जिम्मेदारी से चल रहा था, कोई अमीर व्यक्ति नहीं था, वो बिल्कुल गरीब परिवार से था, कलर का काम करता था, लेकिन कोई कलर के काम के सिलसिले से ही वो जा रहा था। लेकिन इससे एक की मृत्यु हो चुकी है और बाकी 4 है जो गंभीर रूप से घायल है। आप देख रहे हो कि रवि के माता जी है, उनसे है नीचे बैठा भी नहीं जा रहा, क्योंकि घुटनों में भी तकलीफ है, बयां भी क्या कर सकते हैं। ये जो बताने वाला मामला भी नहीं है, पूरा घर है जो दुखी हो रहा है। इनकी एक ही मांग है कि रवि के है जो न्याय मिलना चाहिए है। शासन प्रशासन है जो इस घटनाक्रम को लेकर है जो पूर्ण रूप से जो कार्रवाई करे। माता जी, घटना बताने लायक नहीं है, ना ही हम कुछ बोल सकते हैं। जो भी घटनाक्रम हुआ है बेहद दुखी है, क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो एक ही बेटा था, 4 बहनें थी, कमाने वाला वही था। अब वो चले गया तो किसके सहारे जिएंगे, कैसे करेंगे। तो घर से गया था, वो आधे घंटे पहले बोल के गया मैं आ रहा हूँ अभी। उसके बाद तो आया ही नहीं। कोई काम के सिलसिले में? वही साइड देखने गया था, किसी ने बुलाया था, उसने गया था। तो आपकी मांग क्या है? मांग तो क्या है, मेरे को तो बस उसको सजा मिलनी चाहिए।
उस आगे भी वो ऐसा काम कर सकता है अगर उसको सजा नहीं मिली तो। बस यही विनती है मेरी आपसे। देख रहे हो कि पूरा परिवार है जो शोक की लहर में है, क्योंकि 4 बहनों के बीच में इकलौता एक भाई था, उस रवि, उसकी मृत्यु हो गई और वो घर का चिराग था। अब आप जान सकते हो कि घर का चिराग ही खत्म हो जाए तो घर की जिम्मेदारी संभालने वाला कौन है। आप देख रहे हो कि रवि की जो माता पिता है वो भी बूढ़े हैं और स्थिति है, परिवार की स्थिति वो भी काफी है जो मध्यम स्थिति है, कोई अमीर परिवार का है जो व्यक्ति नहीं था। लेकिन आप देख रहे हो कि किस प्रकार है वो 18 तारीख को वो घटना होती है। घटने में बताया जाता है कि जो विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर है, उस मंदिर से संबंधित वो गाड़ी है। बताया जाता है कि सेवा समिति से रजिस्टर्ड है वो गाड़ी थी। सेवादार है, सेवादार भी गाड़ी के अंदर था और बड़ी मात्रा में है जो शराब भी मिलती है। आप देख रहे हो कि उसी घटना में है जो एक घर का सबसे जिम्मेदार चिराग है वो खत्म हो जाता है। और इनके घर वालों की एक ही मांग है कि पूर्ण रूप से जो न्याय मिलना चाहिए, जिसने भी जो भी ये घटनाक्रम हुआ है, जो भी उस घटनाक्रम में मौजूद थे, चश्मदीद थे, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पूर्ण रूप से जो कार्रवाई हो, इन्होंने शासन प्रशासन से ये मांग की और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी आज ये जो बात करके हैं।